देखो कहा गया, कभी भी सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, बाल हत्या नहीं करना चाहिए। बाल हत्या महापाप है। नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अपनी घर की नारी का सम्मान करिए। जान से मारना महापाप है। और शास्त्र में तो ये कहा, अगर आप नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई और नहीं। कहते घर की नारी, आपके घर में नारी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहू है, बेटी है, जो भी है, अगर नारी है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि शास्त्र में भी नारी को देवी के रूप में पूजा गया है, सम्मान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप अपने घर में जो नारी है उसको सम्मान देते हैं, सम्मान से बात करते हैं, तो आपके घर में देवता का वास होगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। इसलिए नारी का सम्मान करो। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर की नारी को, पत्नी को चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, उसको डांटते हैं, तो आज के बाद ये काम बिल्कुल बंद करिए। अच्छा, आप लोगों से पूछूं, कभी आपके पति आपको चिल्लाते हैं कि नहीं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। आप लोग के पति आपको डांटते हैं कि नहीं? अगर नहीं डांटते तो हाथ उठा के ऐसा ऐसा कर दो। नहीं डांटते, चलो अच्छी बात है। यही प्रेम के साथ में आप जीवन जियो। एक बार सबके लिए ताली बजाओ। अगर घर में झगड़े नहीं होते, सब पति अपनी पत्नी को सम्मान देते, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसे ही आप अपने जीवन को जिए। सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। नारी को मारना पाप है। और ये जो अश्वत्थामा है ना, इसने तो बाल हत्या किया, ये महापाप किया, ये आतताई है। इसलिए अर्जुन, मैं आपको आदेश कर रहा हूं, क्या? ब्रह्म बंधु नहन्तव्या आतताई बदार्हणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। देखो, आज भगवान कृष्ण आदेश करते हैं, अर्जुन, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसलिए आप इसे मत मारो। ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य, ये ब्राह्मण है इसलिए मत मारना। लेकिन आतताई बधारहणा, ये पापी है, इसने बाल हत्या किया, इसे मत छोड़ना। अगर तुम ब्राह्मण को मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और ये पापी है, आतताई है, इसको छोड़ोगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा। अब जरा विचार करिए अर्जुन का क्या अवस्था हुआ होगा इस समय। भगवान ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण है मत मारो, पापी है मत छोड़ो। व्यक्ति एक है, आदेश दो है। अर्जुन सोच में पड़ गए, विचार कर रहे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन गीता को याद कर रहे हैं। भगवान युद्ध करते समय कुरुक्षेत्र में चारों ओर युद्ध का माहौल है, बाण तीर बरस रहा है, और ऐसे अवस्था में अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण जी ने, गीताचार्य भगवान ने गीता का उपदेश दिया ऐसे माहौल में। इसलिए भगवान कृष्ण जैसे मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में कोई दूसरा
नहीं हो सकता। आज के समय में आप सोशल मीडिया में हर जगह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक से एक बड़े स्पीकर हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे परिस्थिति में कर रहे हैं? आराम से बैठ करके कर रहे हैं। जहां पर ऐसा शांति का माहौल हो, लोग बैठ करके आराम से प्रेम से सुन रहे हो, वहां ज्ञान की बातें बोलना बड़ा आसान है। लेकिन जहां पर युद्ध का माहौल हो, चारों ओर लड़ाई झगड़े हो रहा हो, ऐसे अवस्था में उपदेश करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यदि कोई है तो वो कौन है? कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। भगवान ने कहा था, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान ने गीता में कहा था, अर्जुन, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना ही मृत्यु समान है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सम्मानीय है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में जिसका नाम है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, ऐसा व्यक्ति को भरी सभा में आप अपमानित कर दो तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। उस समय वो व्यक्ति को मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी लगता है। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के सिर में एक मणि था, तलवार से मणि को निकाला और शिविर से बाहर धक्का मार के बाहर कर दिया। भगवान बोले, वाह अर्जुन, तुमने अच्छा किया, आपने सही मायने में ज्ञान का उपयोग किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को जान से नहीं, अपमान से मारा है।